अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और विद्वान थे जो 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में रहते थे। उन्हें उर्दू भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है और उन्हें गजल और कव्वाली सहित इसके कई सबसे प्रसिद्ध रूपों को बनाने का श्रेय दिया जाता है। खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक भारत के उत्तर प्रदेश के पटियाली शहर में हुआ था। उनके पिता एक तुर्क रईस थे जो भारत आ गए थे और उनकी मां भारतीय मूल की थी। खुसरो का पालन पोषण एक बहुसांस्कृतिक वातावरण में हुआ था और वह फारसी, तुर्की, अरबी और हिंदी सहित कई भाषाओं में धारा प्रवाह था। खुसरो ने दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में एक दरबारी कवि और संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने जल्दी ही एक प्रतिभाशाली संगीतकार और कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली और भारतीय और फारसी संगीत शैलियों के मिश्रण की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। अपने करियर के दौरान खुसरो ने बड़ी संख्या में कविताएं लिखी, जिनमें से कई आज भी प्रसिद्ध हैं। उनकी कविता अक्सर प्रेम, आध्यात्मिकता और प्रकृति की सुंदरता के विषयों से जुड़ी होती है और वह अपने पाठकों में मजबूत भावनाओं को जगाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। खुसरो भी एक कट्टर मुसलमान थे और उनके विश्वास ने उनके जीवन और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनकी कई कविताएं उनकी गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। खुसरो अपनी कविता के अलावा एक प्रतिभाशाली संगीतकार और संगीतकार भी थे। उन्हें सितार और तबला सहित कई संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने कई गीतों और भजनों की रचना की जो आज भी भारत और पाकिस्तान में लोकप्रिय है। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद खुसरो को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह महान राजनीतिक अस्थिरता के समय में रहते थे और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विनाश और हिंसा देखी जो अक्सर युद्धों और आक्रमणों के साथ होती थी। अपने पूरे जीवन में खुसरो शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहे और उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच की खाई को पाटने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि संगीत और कविता लोगों को एक साथ ला सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। अंत में खुसरो की विरासत उनकी मृत्यु के बाद लंबे समय तक टिकी रही। उनकी कविता और संगीत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें उर्दू साहित्य और संगीत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक के रूप में याद किया जाता है।